अलीगोनी एक और जिंदगी मिलती हुई उनकी इस पारी को। कितना फायदा उठाएंगे उसका। पहला रन और वो एक रन के साथ ही यहां पर इस ओवर में आगे बढ़ाते हुए बैक करो पीछे के थ्रो को। वसीम अहमद अब स्ट्राइक पर सीधे खेला है और बहुत दूर गई है गेंद। इतनी भी दूर नहीं कि अपना विकेट खो जाएं। और इस मैच का पहला छक्का वसीम अहमद के बैट से आया है। पूरी तरह से इस ओवर की तस्वीर बदल चुकी है, जहां पर कुछ समय पहले अलीगोनी के एलबीडब्ल्यू डिसीजन को चैलेंज किया गया था। वहां पर वो डिसीजन जैसे ही पलटा उसके बाद मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। ये देखना होगा कि क्या उसके पहले जी हाँ इशारा आ चुका है। इस मैच का पहला बड़ा हिट 6 रन दिलाता हुआ वसीम अहमद को। फिर से खेला है स्ट्रेट, दोनों फील्डर्स के बीच से 6 और उसके बाद 4। पिछले 2 बॉल्स में आ चुके हैं 10 रन। पहला ओवर बड़ा ओवर होता हुआ ये पंजाब बुल्स के लिए। एक आखिरी बॉल सिंगल। कैप्टन अलीगोनी जानते हैं कि वसीम अहमद बड़े शॉट्स लगा रहे हैं तो उन्हें स्ट्राइक देना बेहतर। प्रोजेक्टेड स्कोर पहले ओवर के बाद ही 98 रनों तक पहुंच चुका है। जरूर शुरुआत में मैंने कहा था कि बाउंड्रीज हिट करना, बड़े टारगेट सेट करना यहां आसान नहीं, लेकिन 98 रन अगर बन जाते हैं तो जरूर वो एक सेफ टारगेट मानेंगे। बड़ा पहाड़ होगा फिर मुंबई किंग्स के लिए। पहले ओवर से आए हैं 14 रन। दूसरे ओवर की शुरुआत एक डॉट बॉल के साथ होती हुई। कल के दिन के सारे मैचेस ने हमें कुछ सिखाया है तो ये कि यहां पर हर गुजरते पल के साथ मोमेंटम शिफ्ट होगा। तनुज विरवानी आए हैं। फिर से स्लॉट में गेंद, कैच का मौका लेकिन फील्डर से दूर। दूसरा बड़ा हिट इस मैच का, दूसरा छक्का, और अब यह आया है कैप्टन अलीगोनी के बल्ले से। कल के मैच की कसर यहां पूरी तरह से निकालते हुए पंजाब बुल्स। टीवी अंपायर यहां पर नो बॉल चेक करना चाहते थे। फ्रंट फुट नो बॉल चेक की जा रही है।
नो बॉल के लिए, फ्रंट फुट नो बॉल्स के लिए यहाँ वही नियम कि इस क्रीज के पीछे पैर का कोई हिस्सा होना जरूरी। और नो बॉल। मुश्किलें बढ़ती हुई मुंबई किंग्स के लिए, क्योंकि ना सिर्फ ये नो बॉल है, उसके अलावा एक फ्री हिट भी। फ्री हिट की इस बॉल में दिमाग लगाया तनुज विरवानी ने। बहुत वाइड। और तनुज विरवानी को देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है क्रिकेट के मैदान पर, तो आपको याद दिला दूं कि एक मशहूर शो इनसाइड एज, जो कि क्रिकेट पर ही आधारित था, उसमें स्टार क्रिकेटर वायु राघवन के रोल में दिखे थे तनुज विरवानी। उस रोल के दौरान क्रिकेट के खेल को बहुत ही बारीकी से इन्होंने पढ़ा है, बहुत सारा समय क्रिकेट खेल कर इन्होंने बिताया है। इस वजह से जब बैटिंग करने के लिए आएंगे तो इनके फुटवर्क में आप जरूर वो देख पाएंगे। फिलहाल बॉलिंग में थोड़ा सा संघर्ष करते हुए, थोड़ा स्ट्रगल करते हुए, एक और वाइड, 2 वाइड्स, एक नो बॉल पहले ही आ चुकी है। अब तक 9 रन आ चुके हैं इस ओवर से। स्लोअर बॉल को पढ़ लिया था, सीधे फील्डर के हाथ में सिंगल ही मिलेगा। अब आएंगे स्ट्राइक पर वसीम अहमद, जिन्होंने 3 बॉल्स में 11 रन बना लिए हैं अभी तक। एक छक्का, एक चौका उनके बल्ले से आया था। आखिरी बॉल खेलेंगे वो तनुज विरवानी की, मिडिल नहीं कर पाए। डॉट बॉल के साथ ओवर पूरा। 2 ओवर्स के बाद 24 बिना किसी नुकसान पंजाब बुल्स। तीसरा ओवर, और ये था कैलकुलेटेड शॉट। ना बहुत ज्यादा ताकत इसमें, ना बहुत कम। ऑडियंस सेक्शन में अगर बॉल सीधे जाती है तो 2 रन वहां डिक्लेयर्ड, बशर्ते बैटर्स अपने एंड्स बदल लें। और अब वसीम अहमद स्ट्राइक पर। किसी भी लेंथ की गेंद को एक स्ट्रेट शॉट पे कन्वर्ट करते हुए दिखे हैं। ये स्किल उनकी उस पहले ओवर में जरूर दिखी है। बहुत सारा टेनिस बॉल क्रिकेट इन्होंने भी खेला है अपने करियर के साथ बैलेंस करते हुए। पूरी तरह से हुई चूक यहां अली गोनी की तरफ से, लेकिन शाद रंधावा नहीं चूकने वाले थे। तो आखिरकार तीसरे ओवर में यह पहला विकेट आया है मुंबई किंग्स के लिए, और इस बार इस डिसीजन को ओवरटर्न करने का कोई भी मौका नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। पंजाब बुल्स अपने कैप्टन के विकेट को खोते हुए, लेकिन एक बड़ा शॉट जरूर लगाया था और वही सेलिब्रेट होता हुआ उनके डगआउट पे। 27 पर 1 पंजाब। आगे बढ़कर फुल टॉस जरूर बनाया था, लेकिन पूरी तरह से मिस करते हुए। नए बैटर मुदस्सिर बट, और आते ही उन्होंने कॉन्फिडेंट वसीम अहमद को स्ट्राइक दिया। बहुत जरूरी पंजाब बुल्स के लिए कि वसीम चौथे ओवर के लिए क्रीज पर रहें, अपना विकेट बचा कर रखें, क्योंकि चौथा ओवर होता है डबल ट्रबल। 1 बाउंस, बाउंड्री। उछाल इतनी ज्यादा उस बाउंस के बाद कि फील्डर की तरफ से हुई चूक, और वसीम अहमद एक घातक फॉर्म में दिख रहे हैं। बहुत खराब नहीं ये बॉल, यॉर्कर लेंथ, जिसे फुल लेंथ में कन्वर्ट किया अपने फुटवर्क के बदौलत। ओके 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 ओके। सिंगल के साथ ओवर पूरा। 3 के बाद 33 पर 1 पंजाब बुल्स।
डबल ट्रबल ओवर। हर रन की कीमत 2 गुनी, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क लेने के लिए खामियाजा भी भुगतना होगा। अगर यहां पर बैटर्स विकेट खोते हैं तो रन्स की टैली में से 5 रन कम कर दिए जाएंगे। मुदस्सिर भट्ट चाहेंगे कि वसीम अहमद को स्ट्राइक दिया जाए, वही किया उन्होंने, कोशिश जरूर की, लेकिन 2 डॉट बॉल्स आ चुके हैं इस डबल ट्रबल ओवर में। ऑफ कटर, यहां टेनिस बॉल में इस तरीके से गेंद को घुमाना बिल्कुल भी आसान नहीं। पहली झलक में जरूर लगा होगा कि शायद वाइड जाएगी गेंद, लेकिन ऐसे एक सिंगल के साथ पंजाब बुल्स स्ट्राइक देंगे वसीम अहमद को। फिर से रिसीव करती हुई बॉल, 2 रन आसानी से मिल जाने चाहिए, मिलेंगे। 2 रन की कीमत, यहां पर 4 रन। डबल ट्रबल ओवर है ये, हर एक रन के साथ यहां इजाफा 2 गुना विनोद शर्मा की तरफ से। अब तक ये डबल ट्रबल ओवर कमाल कर रहा है, बहुत नजदीक स्टंप से, लेकिन डाउन द लेग, वाइड बॉल। अच्छी स्ट्रैटेजी है, कोई भी टीम चाहेगी कि डबल ट्रबल ओवर के लिए अपने सबसे बेस्ट बॉलर को भेजा जाए, और विनोद शर्मा ने अभी तक ये करके दिखाया। वसीम अहमद जो क्लीन स्ट्राइकिंग करते दिख रहे थे, उन्हें बिल्कुल भी रूम नहीं देते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, एक राइट हैंडर के लिए एक अलग एंगल। और अब तक बहुत ही शानदार ओवर। आखिरी बॉल, फुल टॉस, आसानी से एक और डॉट बॉल। ओवर पूरा, और गजब का ये डबल ट्रबल ओवर विनोद शर्मा की तरफ से। एक छोटा सा कमबैक किया है मुंबई किंग्स ने उस डबल ट्रबल ओवर में, बहुत ज्यादा ट्रबल नहीं होने मिला। लेकिन अच्छी बात ये पंजाब बुल्स के लिए कि वसीम अहमद अभी तक क्रीज पर मौजूद। छोटी सी मिसफील्डिंग, एक सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए मुदस्सिर और वसीम। प्रोजेक्टेड स्कोर जो पहले ओवर की बात था 98 का, अभी फिलहाल 71 के आसपास, और बिल्कुल भी बुरा स्कोर नहीं होगा अगर पंजाब बुल्स वहां तक पहुंचते हैं। वसीम अहमद एमवीपी प्लेयर, और कैप्टन अली गोनी ने जो शुरुआत दिलाई थी उस पर कैपिटलाइज करने की कोशिश यहां पर बुल्स की। नए गेंदबाज हैं चिराग सेठी मुंबई किंग्स के लिए। अपना पहला मैच खेलते हुए मुंबई किंग्स, आपको याद दिला दें 10 टीमें इस लीग में 2 ग्रुप्स में बांटी गई हैं। किस तरह से स्टंप पर कांटेक्ट नहीं हुआ, चिराग सेठी वही सोचते हुए रिसीव किया यहां। हो गया हो गया हो गया। स्ट्राइक पर वसीम 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। गेंदबाज हैं कुणाल रहेजा। फुल टॉस बनाया, लेकिन वो एलिवेशन नहीं ढूंढ पाए वसीम अहमद। एक और सिंगल, वो बड़े शॉट्स जो लेकर आ रहे थे वसीम अहमद शुरुआती 2 ओवर्स में, अब थोड़ा दूर उनसे। एक और सिंगल ही। 5 ओवर 13 बॉल्स बाकी इनिंग्स की। विकेट्स अभी भी हैं पंजाब बुल्स के पास, अब वो रिस्क ले सकते हैं। खूबसूरत नज़ारा ये बैंड्रा में मौजूद विच स्पोर्ट्स सेंटर लेकर आ रहा है ऑल स्टार टेनिस बॉल क्रिकेट लीग। ओवर समाप्त, 5 के बाद 46 पर 1 पंजाब। पांच बॉलर्स का इस्तेमाल हुआ है अब तक। विनोद शर्मा
सबसे किफायती उनमें से, जिन्होंने डबल ट्रबल ओवर डाला था, उसके बावजूद रन्स सबसे कम। मुंबई किंग्स ने फेजेस में कमबैक किया है इस मैच में। पहले 2 ओवर्स में लग रहा था कि पंजाब बुल्स आज एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर देंगे मुंबई के लिए कि शायद उसके पार जाना मुश्किल होगा, लेकिन पिछले 2 ओवर्स ने थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट किया है। इस तरह के इलाकों में आपने बहुत टेनिस बॉल क्रिकेट खेला होगा अपने बचपन में, और ये बचपन का खेल एक रोचक नियम के साथ लाया गया है ऑल स्टार टेनिस बॉल क्रिकेट लीग के जरिए, जहां पर अभी फिलहाल वो जो 12 रन 12 का एक मार्क आपको दिखा था, वो एक ऐसा लक्ष्य है जिसके आसपास पहुंचने की कोशिशें की है बैटर्स ने। अभी तक वो बुल्स आए, किसी ने हिट नहीं किया, उसका परिणाम 12 रन होता है। वाइट बॉल। बिनोय गांधी हैं नए गेंदबाज, और इन रोचक नियम जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, जिनकी हम चर्चा करते आए हैं, उसमें एक और नियम ये भी कि कोई भी गेंदबाज एक से ज्यादा ओवर नहीं कर सकता, जिस वजह से किसी भी बैटर के लिए सेटल होने का मौका नहीं। बहुत दूर गई है बॉल, और बहुत लंबे समय के बाद आया है ये बड़ा शॉट, इस बार मुदस्सिर भट्ट के बल्ले से। 50 रन पूरे पंजाब बुल्स के, और अभी भी 9 बॉल्स बाकी इस इनिंग्स में। भरपूर समय मिला था इस शॉट के पीछे। रिजवान एक ही है, रिजवान एक ही है, रिजवान एक ही है, रिलीज कर। एक रन, एक ही रन के साथ यहां वसीम अहमद ने वापस भेज दिया मुदस्सिर को। 20 रनों पर खेल रहे हैं वसीम अहमद। जिस एरिया में खेलना चाहते थे वहां नहीं, नतीजा जो चाहते थे वो नहीं, लेकिन देखना होगा कि जी हाँ, 2 रन मिल जाएंगे आसानी से। बड़ा ओवर, ये 12 रन आ चुके हैं, एक बॉल अभी भी बाकी। वसीम अहमद, मुदस्सिर भट्ट ये जानते हुए कि सिर्फ एक ही विकेट अभी तक गिरा है पंजाब बुल्स का, वो बड़े शॉट्स हर एक बॉल पर खेलने की मंशा जाहिर करते हुए डॉट बॉल की कोशिश जरूर थी। 1 रन मिलेगा। 13 रन आए इस ओवर से, 6 के बाद 59 पर 1। रनिंग ही तो कर रहा है। वो विकेट है क्या? आखिरी ओवर, और लगभग यहां पर टेनिस शॉट इस टेनिस बॉल क्रिकेट में स्मैश करना चाहते थे यहां वसीम अहमद इस शॉट बॉल को, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में। तो दानिश खेरानी आते ही उन्होंने अपनी टीम को दिलाया है विकेट। आसान नहीं होता है इतनी तेज गति से आ रही इस हार्ड टेनिस बॉल को कैच करना, लेकिन अच्छी कैचिंग दिखाई है अभी तक मुंबई किंग्स ने। दूसरा ही विकेट सिर्फ पंजाब बुल्स का गिरता हुआ। 59 रन आ चुके हैं, 5 बॉल्स बाकी। नए बल्लेबाज जयम, क्लीन स्ट्राइक पहली ही बॉल पर, लेकिन कुछ ज्यादा ही क्लीन। स्टेडियम के बाहर बहुत पतली सी वो एक गली है जहां पर आप टारगेट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि गुंजाइश है कि थोड़ा सा भी अगर बल ज्यादा आ जाए शॉट के पीछे तो विकेट चला जाएगा। आते ही गोल्डन डक पर भेजा एक अच्छे शॉट के बावजूद। यही है रोमांच ऑल स्टार टेनिस बॉल क्रिकेट लीग की। और अब देखते ही देखते दानिश खेरानी ऑन अ हैट्रिक इस आखिरी ओवर में। हैट्रिक बॉल, अच्छा शॉट, एक बाउंस के साथ फील्डर के पास। एक ही रन, शांत ओवर, ये सिर्फ 1 रन आखिरी ओवर में।
दानिश खिरानी ने गजब की शुरुआत की है। मुदस्सिर भट्ट अपने लिए रूम बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें फॉलो करने की कोशिश में एक वाइड बॉल दे जाएंगे दानिश खिरानी। एक और वाइड। अब तक के सारे मैचेस में हमने 67 रनों का जो स्कोर देखा है वो अब तक का सबसे बड़ा। कल डिफेंडिंग चैंपियंस ग्लेनवॉक लायंस की तरफ से आया था और उसके बाद उसे चेस किया था। यहाँ 3 वाइड्स लगातार, विकेट्स की हैट्रिक नहीं मिल पाई, लेकिन वाइड्स की हैट्रिक जरूर हो गई। आउटसाइड एज, स्ट्राइक पर रहना चाहते थे वसीम अहमद। सिंगल मिल जाएगा। चौथी वाइड इस ओवर की। शुरुआत बहुत ही अच्छी मिली थी दानिश को, लेकिन उसके बाद डॉट बॉल्स को ढूंढने की इस कोशिश में 4 वाइड्स गवा चुके हैं। कमाल की बॉल, डॉट बॉल, फॉलो किया, रूम नहीं दिया, क्रैम किया स्पेस के लिए बैटर को। एक आखिरी बॉल इस इनिंग की। इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, सीधे फील्डर के हाथ में। तो तीसरा विकेट दानिश खिरानी के पक्ष में आया है। एक ही ओवर में 3 सफलता और 65 के स्कोर पर पंजाब बुल्स को रोक दिया गया है। शुरुआत जो दिलाई वसीम अहमद ने, उसकी बदौलत ये स्कोर बिल्कुल भी आसान नहीं होगा मुंबई किंग्स के लिए। लेकिन जिस तरह की शुरुआत हो रही थी, लग रहा था कि शायद 80 रन के आसपास बच सकते हैं बुल्स के, लेकिन फिर किया एक छोटा सा कमबैक। विकेट्स आए लगातार, कुछ डॉट बॉल्स, कुछ शांत ओवर्स, और ये वो आखिरी बॉल का लम्हा। मुंबई किंग्स के फैंस खुश। बैंड्रा में चुकी है, मैच हो रहा है, जरूर आप कहेंगे होम टीम के लिए ये अच्छी बात। तो अब 7 ओवर्स में यानी कि 42 बॉल्स में 66 रन चाहिए मुंबई किंग्स को अपने कैंपेन की शुरुआत एक जीत के साथ करने के लिए। कभी खुशी कभी गम कभी एक्शन, इस खेल का यही अट्रैक्शन, हर मैच है यहाँ ब्लॉकबस्टर। कुछ इस तरीके से हुई बल्लेबाजी, जहां पर वसीम अहमद आखिरी तक रहे महफूज, नाबाद। 24 रन आए उनकी तरफ से 15 गेंदों में। मुदस्सिर भट्ट ने बनाए 15, अली गोनी कैप्टन की तरफ से आए 12, एक गोल्डन डक जयम सिंह राजपूत का, और प्रतीक सिंह आखिरी बॉल पर एक बड़े शॉट की खोज में हुए आउट। 7 बॉलर्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। सबसे सफल विनोद शर्मा 4 इकोनॉमी के साथ जिन्होंने की गेंदबाजी। हालांकि दानिश खिरानी सफलता के जरिए आप उन्हें कहेंगे कि सबसे जबरदस्त ओवर उनका आया था। वो आखिरी ओवर सिर्फ 4 रन गंवाया उन्होंने और 3 बड़े विकेट्स उनके पक्ष में। पंजाब बुल्स और मुंबई किंग्स का मुकाबला चल रहा है और हमारे साथ इस वक्त है द ओनर ऑफ पंजाब बुल्स मिस्टर राज कुंद्रा सर, वेलकम। सबसे पहला सवाल, आर यू हैप्पी विद योर टीम्स परफॉर्मेंस 65 इन 7 ओवर्स विद द लॉस ऑफ जस्ट 4 विकेट्स? एब्सोल्युटली, स्कोर तो बहुत ही बढ़िया है 65, और क्या छक्के मारे आज हमारे अली भाई ने, और द टीम इज प्लेड रियली वेल। और शायद इस टूर्नामेंट का पहला 12 2-3 इंच से मिस हो गया। हम आज वही बात कर रहे थे कि वो बुल्स आए हैं, पंजाब बुल्स वाले ही शायद उसे हिट करेंगे, बाकी लोग उसके थोड़ी बड़े होने की डायमीटर बोल रहे हैं, उसका बढ़ा दो थोड़ा। ओके, आई वांट टू आस्क सर, इस बार आपकी टीम के जो कोच हैं, आप रणजी प्लेयर्स सब कोचिंग लेके आए हो, इस बार पंजाब बुल्स इस ट्रॉफी के लिए पूरी तरीके से तैयार होके आई है? पूरी यार, पूरी चाहिए, पूरी मेहनत लगा दी हमने, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, और थैंक्स टू माय को पार्टनर अपना कपिल बेती, तो वो पूरी फोर्स लेके आया साथ में, तो शायद इस साल कप हमारा हो जाए। अच्छा राज सर, पिछले सीजन में आपको 1-2 मैचेस में खेलते हुए देखा था, इस बार आप नहीं दिखने वाले हो, क्या हमें कोई सडन सरप्राइज एलिमेंट दिखेगा दैट वी सी राज कुंद्रा ऑन द ग्राउंड प्लेइंग? नो यार, द टीम्स गेटिंग यंगर, आई एम गेटिंग ओल्डर, तो आई थिंक जेन जी को चांस दिया जाए। If this is how you're getting older, I want to get older like him. Thank you so much, Raj sir, for giving your time. Thank you so much. Back to comms.
Yes, thank you, Kunal. तो ऑल स्टार्स टेनिस बॉल क्रिकेट लीग सीजन 2 आज का ये दूसरा दिन है। दूसरा मुकाबला पंजाब किंग्स टेकिंग ऑन द पंजाब बुल्स। पंजाब बुल्स की जो बल्लेबाजी रही, मुदस्सिर भट्ट उनके पास है, तनय बांदेकर, फिरोज खान, दर्श मोदी भी। और अब जो चेस करने उतर रहे हैं मुंबई किंग्स, होम टीम है, बैंड्रा वेस्ट में सारे मुकाबले हो रहे हैं। और ये दोनों स्टार्स, कैप्टन अर्जुन बिजलानी और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर तनुज विरवानी, दो जाने माने चेहरे ऑफ इंडियन टेलीविजन, सेलिब्रिटीज हैं, मॉडल्स हैं, बहुत फैंस इनके देख रहे हैं, सोनी स्पोर्ट्स हो या यूट्यूब पे। तो अर्जुन बिजलानी एंड तनुज विरवानी पहली बार मुंबई किंग्स इस सीजन में खेल रही है। कल ये खेले नहीं थे, याद रखिएगा। दिन के 4 मुकाबले होते हैं। आप सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन द ऑफिशियल पेज ऑफ द ऑल स्टार्स टेनिस बॉल क्रिकेट लीग। अर्जुन बिजलानी और तनुज विरवानी, who likes to be called as T, बहुत खेले हैं तनुज विरवानी टेनिस बॉल क्रिकेट की। अगर बात करिए बैंड्रा वेस्ट में इतने सारे बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट्स इतने सालों से हो रहे हैं, तनुज विरवानी हमेशा हर बॉक्स क्रिकेट लीग में खेलते आ रहे हैं। एलिगोनी गेंदबाजी के लिए फर्स्ट बॉल फुल टॉस, बड़ा शॉट मारने का प्रयास था अर्जुन बिजलानी का। चूके हैं सारे फिट प्लेयर्स, सेलिब्रिटीज हैं, मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, तो फिटनेस पे कोई शक नहीं। दूसरा मुकाबला, दूसरा दिन ASTCL का। शॉर्ट बॉल पे आके एक अच्छी पोजीशन में आके वो शॉट, अर्जुन बिजलानी खाता खोलेंगे और तनुज विरवानी इज कमिंग बैक फॉर द सेकंड वन। एक बेटर थ्रो, शायद ये क्लोज कॉल बन सकता था। तनुज विरवानी ने डिसाइड किया कि मैं भागूंगा टू द डेंजर एंड, गेव दैट अर्ली कॉल। रिप्ले विल बी इंटरेस्टिंग। वो तुरंत तैयारी थे, वो एक रन के लिए स्प्रिंटिंग फॉर द फर्स्ट। वो बॉल देखे, परफेक्ट टर्न और फिर एक और बाउंस पे गेंद एलिगोनी के पास। वो 2 रन खाता खोला है। 66 रनों का लक्ष्य है। रिक्वायर्ड रन रेट ऑफ 9.6। करंट रन रेट मतलब अभी जस्ट शुरुआत की है उन्होंने। 40 गेंदों में 64 रनों की जरूरत है, ये अहम चीज फिलहाल किंग्स के लिए। लो फुल टॉस, मौका है, ड्रॉप। क्या मौका बना था, एलिगोनी ने बनाया था अपनी ही गेंदबाजी पर टू सेंड द कैप्टन बैक इन द डग आउट। जनरली एक ऑफ स्पिनर को ज्यादा समय मिलता है नहीं, पर यहां पे उसे एक कड़क शॉट तो नहीं कह पाएंगे। वो जो रिप्ले है काफी इंटरेस्टिंग होगा फॉर द कॉट एंड बोल्ड चांस। आएंगे जरूर उस रिप्ले पे, क्योंकि एक बड़ी सफलता मिल सकती थी पंजाब बुल्स को इन द फॉर्म ऑफ अर्जुन बिजलानी। बड़ी अच्छी गेंदबाजी एलिगोनी की। दूसरे गेंद पे 2 रन, फिर उसके बाद शांत रखा अब तक अर्जुन बिजलानी को। वो रिक्वायर्ड रन रेट जो है हर डॉट बॉल के बाद वो पॉइंट्स में तब्दीली होगी जरूर। पहला मुकाबला खेल रहे हैं मुंबई किंग्स। सीधे फील्डर के पास बेहतरीन शुरुआत पंजाब बुल्स। पहले ओवर में सिर्फ 2 रन बने हैं किंग्स के।
66 रनों का लक्ष्य है, पहले ओवर में सिर्फ 2 रन बने। काफी उम्मीदें हैं फ्रॉम तनुज विरवानी फॉर द मुंबई किंग्स। एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज, चल यार चल। रील्स में भी जब भी हमने उन्हें किसी सीरीज में भी देखा है, ही इज बीन अ प्रोलिफिक क्रिकेटर। तो आराम से ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन वो स्टाइल है, अलग स्टाइल है तनुज विरवानी का, बट इफेक्टिव स्टाइल है, ये बहुत अहम चीज। और अर्जुन बिजलानी उन्हें कंपनी देने के लिए पहले ओवर में थोड़ी मुश्किलें हो रही थी उन्हें रन्स बनाने के। तनुज विरवानी टी एट द नॉन स्ट्राइकिंग एंड, अर्जुन बिजलानी ऑन स्ट्राइक मुंबई किंग्स के लिए। और ब्रिलियंट कीपिंग मुदस्सिर भट्ट, वो भी बहुत खेले हैं टेनिस बॉल क्रिकेट। और वासिम अहमद सटी गेंदबाजी है। 66 रनों का लक्ष्य है, डॉट बॉल से काम चलने वाला है नहीं मुंबई किंग्स के लिए। रुकेगा रुकेगा। फिर से वो एक आगे या पीछे खेले, उसमें सिर्फ एक और रन। फिर से तनुज विरवानी स्ट्राइक पे आएंगे। थोड़ा अपने राइट में, थोड़ा अब सिर्फ चौथे ओवर का इंतजार तो नहीं कर सकते, पहले 3 ओवर्स में भी कम से कम सिंगल्स डबल्स में तो रन आने चाहिए। और जब 66 रनों का लक्ष्य हो, आप मिनिमम 20-25 रन तो टारगेट करेंगे पहले 3 ओवर में, और फिर चौथे ओवर में कैपिटलाइज करने की पूरी कोशिश होगी। तनुज विरवानी भी सोच रहे हैं कि ठीक है 1-2 बॉल और बस देखे जाए, क्योंकि प्रैक्टिस एक चीज होती है, मैच प्रेशर अलग है। हालांकि प्रेशर तो ये सारे एक्टर्स जानते हैं, सेलिब्रिटीज जानते हैं, पर फिर भी विद द बैट इन हैंड इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, क्वाइट लिटरली। एक और रन, सिर्फ सिंगल्स। पंजाब बुल्स विल बी हैप्पी विद दैट, पर मुंबई किंग्स के सपोर्टर्स जो है बस प्रेशर बढ़ रहा है। दानिश भी आना है बल्लेबाजी के लिए। दानिश खिरानी भी काफी सारे टेनिस बॉल क्रिकेट, बॉक्स क्रिकेट लीग ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, खेल चुके हैं। एक और रन के साथ है दूसरे ओवर की समाप्ति। किंग्स 7 बिना किसी नुकसान के। दो ओवर में 7 रन बने हैं। और अर्जुन बिजलानी शायद उधर बात कर रहे थे अंपायर से, रनर की मांग कर रहे हैं, पर रूल्स की अगर बात करें तो रनर यहाँ पे परमिटेड है नहीं। सो वो मे बी इंजरी जो है अर्जुन बिजलानी को, उसी के साथ अब उन्हें बल्लेबाजी करनी होगी। देखिए वो पूरी तरीके से फिट नजर नहीं आ रहे हैं। और तनुज विरवानी की अगर बात करें तो उन्हें वो सिंगल्स डबल्स लेने में बहुत मजा आता है, एक अलग स्वैग उनका, बल्ला जो हाथ में होता है। तीसरा ओवर, पैरों का इस्तेमाल, संपर्क ठीक नहीं है, फील्डर नीचे, कैच छूटा है। एक बाउंस के बाद दूसरे अटेम्प्ट पे शायद एक मौका बन सकता था, पर मौका मिला है लाइफ और तनुज विरवानी। सपोर्टर्स खुश हैं मुंबई किंग्स के, और ये कहना ठीक होगा एक और ड्रॉप चांस फॉर द पंजाब बुल्स। पहले ओवर में कॉट एंड बोल्ड का एक मौका बना था, उसमें कैच छूटा, और अब तनुज विरवानी का भी कैच छूटा है। सो दोनों ओपनर्स को एक मौका मिला है, रिलेटिवली इजी कैचेस। और ये फ्लडलाइट्स की हाइट भी अलग है एट द विंग स्पोर्ट्स सेंटर, नॉट वेरी इजी हाई कैचेस के लिए। और फिलहाल नॉट वेरी इजी फॉर अर्जुन बिजलानी ऑल्सो टू टेक दो सिंगल्स। शायद खिंचाव है मांसपेशियों में और समथिंग दैट इज नॉट परफेक्ट फॉर अर्जुन बिजलानी। वो रनर की भी मांग कर रहे थे, पर रनर यहाँ पे नहीं अलाउड है, दैट्स इन द रूल बुक।
of the ASTCL. तो even if the fielding team captain agrees to it, नहीं चलेगा क्योंकि रूल बुक में ही है कि रनर इज नॉट परमिटेड. बेसिक लॉज ऑफ क्रिकेट में ही अब रनर का जो कॉन्सेप्ट है वो हटा दिया गया है. इफ यू आर अनफिट यू कैन नॉट बैट. तो इसी के चलते एक मौका मिल सकता है अर्जुन बिजरानी को कि सिंगल्स तो नहीं, चलिए तो फिर दमखम दिखाए, चौके छक्के आए. ये पूरा लाइसेंस है. ये देखिए 100% फिट नहीं है जब वो दौड़ रहे हैं, पर फिर भी कमिटमेंट है, गेम अवेयरनेस भी. ही इज कमिंग बैक फॉर द सेकंड. ही इज नॉट हैप्पी. हर एक रन लेने के बाद मे बी इज जस्ट थिंकिंग ऑफ गेटिंग रिटायर्ड आउट, क्योंकि वो जो इंजरी है फिलहाल एड्रेनलिन रश समझ में नहीं आएगी, पर उसके बाद वो शायद इट कैन जस्ट स्टार्ट गेटिंग सीरियस एंड सीवियर. ओह देयर वी गो, शॉर्ट बॉल और एक आसान सा कैच. पहली सफलता है ये पंजाब के लिए. सपोर्टर्स हैप्पी, द ओनर इज हैप्पी फॉर द पंजाब बुल्स. मुंबई किंग्स के कप्तान अर्जुन बिजरानी 7 रन बनाए. तो फिट नहीं थे, इंजरी है, पर उसके बावजूद 100% कमिटमेंट देते हुए ऑन द फील्ड. तीन ओवर 12 पर 1. अब चौथा ओवर शुरू हो रहा है. चौथा ओवर यानी इट्स द डबल ट्रबल ओवर. जितने भी रन्स बनेंगे विल बी डबल्ड. विकेट लॉस्ट विल बी -5. मुंबई किंग्स के पास एक मौका है टू कैपिटलाइज. तनुज वीरवानी रूम बना के, हाउ हैज ही कनेक्टेड, नॉट वेल. मुदस्सिर भट्ट इज अ ब्रिलियंट फील्डर, लॉन्ग ऑन पे तैनात है. 1 रन से शुरुआत होगी इस डबल ट्रबल ओवर की. इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर. पहली गेंद पे 1 रन टू बी काउंटेड फॉर एस 2. क्रैम्प फॉर हुम. 1 और रन, बस यही खेल चल रहा है मुंबई किंग्स का. डबल ट्रबल ओवर, पहले 2 गेंद और 2 रन. 4 रन काउंट किए जाएंगे. अंदरूनी किनारा, 1 और रन. एक और रन. तनुज वीरवानी नॉट हैप्पी विद दैट. अंदरूनी किनारा था. चौके छक्कों की जरूरत है मुंबई किंग्स. डायरेक्ट हिट और एक और विकेट गारंटीड पंजाब बुल्स के लिए. पर वो एंगल से 3 नहीं, बस आपको एक ही स्टंप नजर आता है, और वहां वो एंगल से डायरेक्ट हिट बहुत ही मुश्किल हो सकती है. 4 रन इस डबल ट्रबल ओवर में. Just missed the off stump. Punjab Bulls, ठीक है, they won't be extremely unhappy with that क्योंकि एक और डॉट बॉल है. तनुज वीरवानी पुष्टि कर रहे हैं कि it's the last ball of the over. क्या इस पे चौका या छक्का आ सकता है? 12. Imagine डबल ट्रबल ओवर में if they hit the 12 run board, 24 रन मिल जाएंगे एक ही गेंद पे. मैच का रुख जो है वो पूरी तरीके से पलट सकता है, और अब इस ओवर में तो नहीं होगा. 4 रन बने हैं या 5 होंगे, विल बी काउंटेड फॉर एस 10. अच्छा हो रहा है पंजाब बुल्स के लिए. पकड़ के बस 2 और अच्छे पकड़ के 2 ओवर और अच्छे पकड़ ले. बॉलर नेम बता दो सर. मेरे को नहीं पता, मैं नया हूँ टीम में. चल प्रतीक, बढ़िया बेटा बढ़िया. कैच इट. कड़क शॉट है, पर फील्डर मुदस्सिर भट्ट भी तो सॉलिड फील्डर है. 1 और रन. तनुज वीरवानी 10 में 9. 23 पर 1. रिकॉर्ड रन रेट 15.18. लक्ष्य है 66 रनों का. इक्वेशन की बात करेंगे तुरंत. इतना मुश्किल मैथ तो मुझसे ना हो पाए, तो आई विल डिफेंड ऑन द ग्राफिक्स फॉर दैट. पूरा विकेट है.
रिक्वायर्ड रन रेट 15.75, करंट रन रेट है 5.5। बॉलर के पास चांस ही नहीं है, हाँ या ना, और उसमें एक और MVP शार्द रंधावा इज रन आउट। ओनर ऑफ द पंजाब बुल्स इज हैप्पी, बट मुंबई किंग्स और कौन है उनके पास फायर पावर? दानिश खेरानी या आर्चिस पाटिल? रन्स की जरूरत है, सेंसिबल वर्क बाय द बॉलर कि कोई प्रयास नहीं हुआ कि वो थ्रो करे वहां से। कोई रिस्क नहीं लेना चाहते इस समय पंजाब बुल्स, क्योंकि मुकाबला जो है वो पूरी तरीके से उनकी मुट्ठी में है। 4.5 ओवर 24 पे 2, रिक्वायर्ड रन रेट अब लगभग 16, लगभग 17, 16.8, और हर डॉट बॉल के बाद वो रिक्वायर्ड रन रेट अब 18 का हो चुका है। प्रेशर बढ़ते हुए मुंबई किंग्स के जो सपोर्टर्स हैं वो जानते हैं इक्वेशन अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है उनके लिए, कि अच्छी गेंदबाजी रही है लगातार पंजाब बुल्स की। इस ओवर की बात करें प्रतीक सिंह, 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन और 1 रन आउट। पंजाब बुल्स के सपोर्टर्स विल बी हैप्पी, नॉट द सेम फॉर द किंग्स एज ऑफ नाउ। रिक्वायर्ड रन रेट 18.9। कुणाल रहेजा नए बल्लेबाज टेकिंग स्ट्राइक, फुल टॉस, ऑकवर्ड हाइट पे है, बॉलर के ऊपर से तो नहीं पर ऑफ साइड पे 2 रन मिल जाएंगे। इन 2 रनों के साथ एक और सफल ओवर रहा है पंजाब बुल्स के लिए। 5 के बाद 27 पे 2। सही है, पकड़ के रखो, पकड़ के लास्ट ओवर तक, लास्ट बॉल तक छोड़ना मत बिल्कुल भी। पांच ओवर 27 पे 2, 66 रनों का लक्ष्य। मौका है, कैच इट का कॉल है, एंड दैट्स एन इजी कैच। राजपूत से कोई गलती होगी नहीं। जयम सिंह राजपूत, राजकुशल आए और पहली गेंद पे विकेट। ओपनर और MVP तनुज विरवानी डिसमिस्ड। बहुत सिंगल्स ले रहे थे लगातार, बड़ी समय से बल्लेबाजी हो रही है तनुज विरवानी से। Just could not get enough power behind that one. सीधे फील्डर के हाथों, कोई मुश्किल नहीं जयम सिंह राजपूत के लिए। नए बल्लेबाज जो आए हैं फॉर द मुंबई किंग्स एट द स्ट्राइकिंग एंड, विनोद शर्मा है। जो बात हुई होगी टकआउट में, सिंगल्स की तो जरूर बात नहीं होगी, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात करें तो 22.8 का रिक्वायर्ड रन रेट है। आप सिंगल्स लेके अगर कुणाल रहेजा को स्ट्राइक पे ला रहे हैं तो इसका मतलब इनके पास बड़ी क्षमता है कि लगातार वो 4 छक्के लगाए इस ओवर में। 12 रन बोर्ड, नॉट टू फॉरगेट दैट। हिटिंग द बुलसाई जो अब तक हुआ है नहीं इस सीजन में, पहले सीजन में भी नहीं हुआ। ऑकवर्ड बाउंस, इस बाउंस पे आप सीधे बल्ले से शॉट नहीं लगा पाएंगे। यू हैव टू क्रिएट रूम और आड़े बल्ले से बॉलर के ऊपर से। सिर्फ 2 रन 3 गेंदों में। रिक्वायर्ड रन रेट अब 25। ओह, हाउ क्लोज वाज दैट टू द लेग स्टंप, पर अंपायर कह रहे हैं वाइट बॉल। रिव्यू है आपके पास पंजाब बुल्स, इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट। पर इक्वेशन की बात करें, अगर वाइट बॉल है तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, जाने दीजिए। कीप द रिव्यू फॉर द विकेट, रन डिक्लेयर किया जाएगा। वाइट बॉल भी है। मुंबई किंग्स के खेमे में अब जरूर प्रेशर बढ़ता हुआ। एक और वाइट बॉल। बस ये लगातार गलतियां ना करे राजकुशल। एक विकेट पहली गेंद पे, फिर उसके बाद 4 रन। मौका, कॉटन बोल्ड। पंजाब बुल्स को अगर एक किसी क्षेत्र में काम करना होगा तो वो है कैचिंग। बल्लेबाजी और गेंदबाजी हैज बीन ब्रिलियंट, बट कैचिंग has not been up to the mark for the Punjab Bulls. और आज तो ठीक है, इक्वेशन उनके फेवर में है, पर जब भी मौका और जब भी एक मुकाबला क्लोज हो
वो कैचेस बहुत ही अहम साबित हो सकते हैं। इक्वेशन फिलहाल पूरी तरीके से इन द फेवर ऑफ पंजाब बुल्स। 7 गेंदों में 34 रनों की जरूरत है। मुंबई किंग्स को पंजाब बुल्स के खिलाफ उस बुल्स आई को टारगेट करना होगा एंड दैट इज द 12 रन बोर्ड। बोर्ड भी नहीं है, इट्स जस्ट अ बुल्स आई। दिखाएंगे इस ओवर के बाद कि वो बुल्स आई क्या है। 12 रन का बोर्ड। सीधे गेंद ऊपर गई है। फील्डर कमिंग अंडर इट। टेक राजकुशल खुद किसी और पे फिलहाल भरोसा नहीं कर रहे हैं कैचेस लेने के लिए। पंजाब बुल्स खुद गए और एक और सफलता। मुश्किलें बढ़ रही है अब मुंबई किंग्स। 6 ओवर के बाद 32 पे 4। लास्ट ओवर और 34 रनों की जरूरत। कुणाल रहेजा डिसमिस्ड। वो बाउंस पे कोई शॉट नहीं आ सकते और कुशल के वो एक ही ओवर में 2 विकेट्स हमने देखा था। दानिश खिरानी ने भी वो लास्ट ओवर में 3 विकेट्स लिए थे और ये छठे ओवर में ही सफलता। अब दानिश खिरानी खुद बल्लेबाजी के लिए आए हैं। 32 पे 4 है। टॉप 4 के अगर बल्लेबाजी की बात करें सिर्फ तनुज विरवानी डबल फिगर्स में आ सके हैं। ये टेक्निक ठीक है और नतीजा भी। पहली गेंद पे 6। मुंबई किंग्स आर स्टिल इन इट। लगातार इन छक्कों की अब जरूरत है या एक अगर 12 रन भी मिल जाए तो चल जाएगा। विनोद शर्मा बॉडी लैंग्वेज ठीक। पहली गेंद पे लेंथ पड़ के छक्का जड़ दिया। 5 में 28 की जरूरत। तो इस बार कनेक्ट नहीं कर पाए और सिंगल भी लिया है उन्होंने क्योंकि एक और अच्छे बल्लेबाज दानिश खिरानी अब स्ट्राइक पे आए हैं। बैंड्रा वेस्ट की अगर बात करें, मुंबई की बात करें, वेस्टर्न सबर्ब्स में काफी सारे बॉक्स क्रिकेट और अंडर आर्म लीग जो है वो ऑर्गेनाइज कर चुके हैं दानिश खिरानी और अब एज अ प्लेयर। गुड बॉल फिरोज खान। ये नीचे रही है, अलग एक्शन है, इस पे एलिवेशन प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल। दानिश खिरानी गेट्स ऑफ द मार्क। अब छक्कों से भी काम नहीं चलेगा। मुंबई किंग्स विल हैव टू टारगेट द बुल्स आई अगेंस्ट द पंजाब बुल्स। सिर्फ 1 रन। अब तो 12 रन से भी नहीं चलेगा। 2 में 25 ठीक है, टाई कर सकते हैं अभी भी। If they hit the 12 run board twice. Oh, clean bowled. What a ball. Off spin around the wicket. Celebration भी बहुत खूब। आगे खेले या पीछे खेले, कॉरिडोर है वो अनसर्टेनिटी का। और डांस की अगर बात करें, जी हाँ, इट्स सेलिब्रेशन टाइम फॉर द पंजाब बुल्स। Ali Goni was the happy man, captaining the Punjab Bulls. मुदस्सिर भट्ट उनके पास है, वासीम अहमद है। मुंबई किंग्स को बल्लेबाजी में काम करने की जरूरत है इस मुकाबले के बाद। डेफिनेटली दिल्ली ग्रुप पर काफी मुकाबले उन्हें खेलने हैं। बड़े मार्जिन से आज मुकाबला गवाएंगे। डॉट बॉल के साथ एक फैबुलस ओवर की समाप्ति। 41 पे 5 7 ओवर्स के बाद और 24 रनों से पंजाब बुल्स ने ये मुकाबला जीत लिया है। अच्छी बल्लेबाजी रही, गुड कैप्टनसी एज वेल। फिर उसके बाद जब डिफेंड करने उतरे, 66 रनों का जो लक्ष्य था, ओनर राज कुंद्रा इज हैप्पी ऑफ द पंजाब बुल्स। 24 रनों से ये मुकाबला पंजाब बुल्स ने जीत लिया है। क्रिकेट भी बेहतरीन और सेलिब्रेशन में भी टॉप क्लास। राज कुशल रहे, दर्श मोदी, फिरोज खान, मुल्स खान, वासिम अहमद, मुदस्सिर भट्ट, अली गोनी, जेम्स राजपूत, प्रतीक सिंह के ये पंजाब बुल्स 24 रनों से मुकाबला जीत लिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, अब जीत हो या हार। ये दूसरा ही दिन है ऑल स्टार्स टेनिस बॉल क्रिकेट लीग के दूसरे सीजन का दूसरा ही मुकाबला। तो आज के बाद डिस्कस कर पाएंगे कि कुछ टीम्स हैं वो डेफिनेटली फेवरेट्स जो टॉप क्लास नजर आ रहे हैं।
कभी गम कभी एक्शन, इस खेल का यही अट्रैक्शन, हर मैच है यहाँ ब्लॉकबस्टर, हिट फ्लॉप की नहीं कोई टेंशन। अली गोनी के पंजाब बुल्स। बाय चांस यहाँ वन टेक सीन, लेट्स डांस नो मांस लाइक अ स्टार दैट यू बस आने दीजिए हमारे कैमरा पर्सन को, बस आने दीजिए अंदर हडल में, ये एंगल चाहिए हमें। लेड बाय अली गोनी, मुदस्सिर भट्ट, वासिम अहमद। क्लिनिकल परफॉर्मेंस, अगर मैच समरी की अगर बात करें ये बेहतरीन है। पंजाब बुल्स की पहली बल्लेबाजी 65 रन बनाए थे, 66 रनों का लक्ष्य था, 41 पे 5 और 24 रनों से मुकाबला पंजाब बुल्स ने जीत लिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, अब जीत हो या हार, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, अब जीत हो या हार।